चित्त शांत करने के कुछ सामान्य नियमों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। इसका भी उतना ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सभी अन्य बातों को कैजुअली लापरवाही से देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं, और अगर नींद आ जाए तो नींद सो भी जाते हैं। उसी प्रकार इसको भी वैसी लापरवाही से और कैजुअल सुनने को है। नियम की चर्चा ज़रूर की गई है, लेकिन ये नियम कुछ दार्शनिक सत्य को उजागर करते होंगे या आपके सामने लाते होंगे, यह उतना आवश्यक नहीं है। हमारा क्षेत्र दर्शन का नहीं है, हमारा तो मन को समझाने का है। तो हमारे चित्त को शांत करने के लिए जो नियम उपयोगी हैं और सभी को उपलब्ध हैं और बहुत सरल है, जिस गंभीर तर्क वितर्क या मीमांसा या चिंतन की आवश्यकता नहीं है, वैसे कुछ नियम हम आपके सामने रखते हैं। उसमें एक नियम है समीकरण का, इक्वेशन का, यानी एवरीथिंग, हर चीज़ जीरो पर आ जाती है। मैं बीमार था, हार्ट अटैक हुआ था, तो नेचुरली जब लौटा तो हॉस्पिटल से तो काफ़ी खर्चा वगैरह होता, डेली का दवाई भी काफ़ी अच्छा चलता, काम धाम तो कर नहीं सकते। तो मैंने फिर कार्डियोलॉजिस्ट से, हृदय विशेषज्ञ से, जो कि स्वयं एक दार्शनिक ही, बाद में हम लोग का परिचय हुआ तो वो भी एक दार्शनिक और संत जैसे थे, वो बाद में फीस वगैरह भी नहीं देना उन्होंने बंद कर दिया था। और हमको बताया गया कि कोई बोल दे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो जो 150 देता है ले लेते हैं। यहाँ तक कि टेस्ट के जिसका कि 2000-3000 होता, वो भी कोई 200-400 रुपये में दे दिया, बोला नहीं गरीब हैं, तो पैसा ड्रा में रख लेते, देखते भी नहीं थे। इस प्रवृत्ति के और इस स्वभाव के और इस मानसिक स्तर के कार्डियोलॉजिस्ट और बहुत ही काफ़ी बड़ा हाईली क्वालिफाइड विद वेरी बहुत ही सुंदर एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में उन्होंने विरोध से किया था, बट कई टॉपरों में से वो थे और ऐसी मनोवृत्ति। तो मुझे कुछ अच्छा लगा, मैं जानता नहीं था, लेकिन सहज भाव से मैंने उनसे कहा कि मेरे ऊपर इतना खर्च हो रहा है, मैं समाज को कुछ भी दे नहीं रहा हूँ और समाज के लिए इतना ज़्यादा रहा हूँ, मतलब परिवार भी तो समाज का अंग है, मेरा ये आशय था। तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ इस सवाल के जवाब देने के लिए। आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू आंसर योर क्वेश्चन, बट ऑल आई कैन से इज दैट you give me something and I give you something and everything becomes equal, everything becomes zero। ये बात उन्होंने एक पेशेंट को समझाने के लिए कही थी, ये स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये समीकरण के सिद्धांत का कितना सरल व्यवहारिक सदुपयोग था। एक पेशेंट संतुष्ट हो गया। तो ये ज्ञान यही है, चित्त को शांत करने का यही है कि कोई कुछ कहे, कुछ नियम के आधार पर कहे, शाश्वत नियमों के आधार पर कुछ बताया जाए, और तब जो चित्त शांत होता है उसकी जो श्रेणी होती है चित्त शांति की, और जो स्थायित्व होता है, परमानेंट वैल्यू का वो होता है, आपके मन के भीतर बहुत गहराई तक हमेशा के लिए बैठ जाता है कि यू गिव मी समथिंग, आई गिव यू समथिंग एंड एवरीथिंग बिकम जीरो। यही समीकरण का सिद्धांत है। आप दुख उठाते हो, फिर सुख उठाते हो, एवरीथिंग बिकम जीरो। एक व्यक्ति, आप किसी को भी कह सकते हैं, बचपन में बड़े कष्ट उठाए, वृद्धावस्था में बहुत ही सुख से उसका जीवन बीता, ये क्या है? वो मैंने उनसे पूछा कि आप तो बोले आपको याद नहीं है? हमने क्या, समीकरण का नियम तो यही है ना, क्या एक दुख उठाया, एक सुख उठाया, बात बराबर हो गई। यही जीवन की पूर्णता है। कभी न तो आप सुखी हमेशा रह सकते हो, न कभी दुखी हमेशा रह सकते हो, कि जो उठा सो गिरा, जो जला सो बुझा, यही संसार का नियम है। तो जो जगा सो सोया, जो सोया सो जगा। कभी पहाड़ से नदी बनती है, नदी से पहाड़ बनते हैं, जहाँ समुंदर, हिमालय आज जहाँ संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इतना लंबा पर्वत श्रृंखला है इतनी,
वो किसी दिन समुंदर था, और जहाँ समुंदर था आज वहाँ देखिए। तो इस प्रकार से समय चला था। कोई साम्राज्य कोई बहुत बड़ा था, आज उसका आता पता नहीं, शायद ग्लोब के किसी कोने में पड़ा होगा। रोम कितने संसार पर कब उसका आधिपत्य था, आज जो छोटा सा 150 किलोमीटर के अंदर का एक अशक्त हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, सॉवरेन गवर्नमेंट है। तो ऐसे सबका भारतीय संस्कृति को देखिए, कैस्पियन सी, काला सागर, भूमध्य तक, थोड़ा सा उससे आगे भी, और सारा आपको ऑस्ट्रेलिया के पहले तक, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप वहाँ तक फैला हुआ था, आज सिमटा हुआ है कितना। ये दुख और सुख का प्रश्न यहाँ नहीं है, ध्यान देने का है, या मन में अपने को ये समझाने को है कि ये तो समीकरण के नियम के अनुसार हो रहा है, और ये नियम शाश्वत नियम है, ये सेल्फ सस्टेनिंग नियम है। इसको बनाने वाला, बिगाड़ने वाला हमारे बुद्धि से, साधारण बुद्धि नहीं, विशेष बुद्धि से भी परे है। इस बात को हमको समझना होगा। हम जब कोई नियम की सत्यता का बोध होता है तो हमारे चित्त को शांति मिलती है। चित्त की शांति के अनेक उपाय हैं, कुछ ऑटो सजेशन का भी उपाय है, जैसे मैंने कुछ में चर्चा हुई होगी कि आप हाथ पैर फैला के लेट जाइए, चित्त लेट जाइए, और 1 से 9 से 1 पद तक सांस को सामान्य रूप से ध्यान दीजिए, और सोचिए, भाव लाइए कि मैं शांत हूँ, सारा जगत शांत है, ये कमरा शांत है, नगर शांत है, और देश शांत है, और पूरा सोलर सिस्टम शांत है, पूरा मिल्की वे शांत है। ये भावना को आप व्यापक कराते जाइए। इसमें आपको नियम को बोझ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने को समझा रहे हो, अपने को मना रहे हो। जैसे मेरे एक मित्र कहा कि भाई कभी कभी मन को भी तो मनाना पड़ता है। किसने कहा कि भाई बच्चों को मनाना चाहिए, जो नाराज़ है उसको मनाना चाहिए, जो निराश है उसको ही मनाना चाहिए। बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, तो उसको मेरे मित्र एक छोटे से, बहुत ही कम उम्र के, बीच में उन्होंने कहा हाँ, लेकिन कभी कभी अपने मन को भी तो मनाना चाहिए। ये नियम की बात हुई, एक करना चाहिए, एक जो करोगे वो होगा, ये तो एक नियम हुआ। तो ये काम करने को है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा वाली बात होती है। तो आप ऐसा अभ्यास, शांत भावना का अभ्यास करेंगे तो चित्त शांत होगा। ये क्रियात्मक चीज़ हुई। लेकिन और भी जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बोधात्मक की बात है। हाँ, इट इज़ थियरी, नो डाउट, लेकिन जो थियरी जो वही काम करे, जिस नतीजे पर हम पहुंच जाए और हमको रिजल्ट मिल जाए, तो वो थियरी सही है, वो तो अपने आप ही व्यवहारिक होगी। सैद्धांतिकता वो व्यवहारिकता में कोई अंतर नहीं है आधारभूत रूप, मात्र इतनी ही है कि अगर कोई सिद्धांत हमें वही रिजल्ट दे दे जो कि व्यवहारिकता रिजल्ट दे रही है, तो देन बोथ आर सेम। अथवा व्यवहारिकता हमें वही रिजल्ट दे दे जो सैद्धांतिकता नियम दे रही है, वही पहुंचा रही है, तो वो भी सैद्धांतिक हो गया। ये बातें हम लोग उतना तर्क वितर्क के लिए नहीं, किंतु जब नियमों की चर्चा करते हैं तो हमें शांत चित्त होकर के नियमों के सर्वव्यापकता पर विचार करना चाहिए। उसको मतलब हृदय से ग्रहण करने को अपने आप ही है। अगर वो नियम हमारे चित्त को शांति लाता है तो नियम हमारे चित्त को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को स्वीकार्य होगा। तो हमें ऐसे नियमों की आवश्यकता है जो हमारे चित्त को शांत दे, और उनमें से एक नियम ये भी है कि यू गिव मी समथिंग, आई गिव यू समथिंग एंड एवरीथिंग बिकम जीरो। आप मेरे को कुछ देते हो, मैं आपको कुछ देता हूँ, बस सब कुछ शून्य हो जाता है। हम समाज को कुछ देते हैं, समाज हमें कुछ देता है, इस प्रकार सब कुछ शून्य हो जाता है। हम आपकी सेवा करते हैं, आप हमारी सेवा करते हो, अंत में सब शून्य होता है। और शून्य तो वैसे भी होता है, सब कुछ का अंत क्या है? ज़ीरो।
मतलब ज़ीरो आ गया तो इसके मतलब और कोई गिनती नहीं है। मेरे एक बहुत सीनियर मित्र थे, बड़े विद्वान भैया, उनको वाकई इंसाइक्लोपीडिया मजाक में लोग कहा करते थे। मुझसे बातें होती, वो कुछ कहते और 2-4 महीने बाद मिलते तो उसी सिद्धांत को काट देते थे। तो मैंने उनसे कहा, काफ़ी उम्र हो गई थी, कि जब भी मिलते हैं आप 6 महीने पहले बोलते हैं, फिर उसे काट देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं काटूंगा। बोला क्यों? कहीं ये दिस इज माई लास्ट टॉक विथ टू यू। तो थोड़ा सा उदासी होती है। तो मैंने कहा फिर भी हम लोग मिलेंगे तो फिर आप तो काटेंगे ना? नहीं, अब नहीं काटेंगे, क्योंकि शून्य के बाद से कोई गिनती नहीं होती है। एंड लॉन्ग मच बिफोर वी डिपार्टेड फॉरएवर। तो ये क्या है? सब कुछ के बाद से शून्य है। सारा जीवन है, सारा जीवन है। और क्या होता है? कटिंग कुटिंग, हार जीत, जय पराजय, मान अपमान, दुख सुख। अंत में क्या होता है? ज़ीरो, शून्य। हम नहीं जानते कि शून्य के बाद से कोई गिनती है नहीं है, होती है कि नहीं होती हमको पता नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है, या किसी को भी जहाँ तक मालूम है, अगर कुछ डिंग ना हाके, सच पूछिए तो कबीर का वही, इधर से तो सब जाते हैं, उधर से कोई लौटता नहीं। मैं क्या बताऊँ उधर क्या है। तो ये शाश्वत नियम है कि इधर से जाते हैं और लौटता नहीं है कोई। लौटता इसलिए नहीं, गिनती समाप्त होगी तो लौटेगा कैसे भाई? अब वही आखिर इतना सब के बाद से 1 से लेकर के 9 तक गिने, उसके बाद से आगे क्या गिनेंगे? 10 इज नथिंग बट रिपीटिशन है, 10 गिनती है तो ज़ीरो। तो ये जो समीकरण का सिद्धांत जो है, ये नियम है समीकरण का, ये क्या है? आरंभ क्या और अंत क्या है? ज़ीरो से आरंभ है, ज़ीरो से अंत है। जब ज़ीरो हो गया तो बात ख़त्म हो गई, आ गया ज़ीरो। उसके बाद से नया सवाल होता है। एक कोई आप सवाल लगाते लगाते आखिर में इज इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, बराबर शून्य कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सवाल इशू करते हैं, वो सवाल फिर नहीं दोहराने की जरूरत पड़ती है। और जब तक ज़ीरो नहीं पहुँचे तब तक सवाल पन्ने निकल जाए। अगर गलत कर दिया तो गलत, तो और ज़्यादा 2-1 पन्ने खर्च होंगे। लेकिन अंत क्या है? सत्य क्या है? सही उत्तर क्या है किसी भी प्रश्न का? इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरो है ये शाश्वत है। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो एंड गोज बैक टू ज़ीरो। शून्य से सबका आरंभ होता है और शून्य से सबका समाधान में समापन होता है। यही शून्य शाश्वत है। हमें अनेक लाखों प्रश्न, लाखों शंकाएं होती हैं। दुख सुख क्या है? ईश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? जीवन क्या है? मृत्यु क्या है? उतनी बात नहीं, ये सब क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी क्या है? ऑटोक्रेसी क्या है? पता नहीं क्या। लाखों सवाल कोई भी आदमी कर सकता और बेचैन हो सकता है। ज़्यादा तो सवाल हम बेचैन होने के लिए करते हैं, समाधान खोजने के लिए नहीं करते हैं। शायद ही कोई व्यक्ति हो जो बोलता है कि ये तो समस्या है, मगर समाधान क्या है? समस्याओं की सब चर्चा करते हैं, समाधान सचमुच में क्या है इसकी चर्चा कितने लोग करते हैं? इस प्रकार का जो समीकरण का को नियम को समझना, शून्य भावना का अभ्यास करना है। शून्य भावना का अभ्यास उसी प्रकार होता है जैसे अन्य किसी का हम हाथ पैर लेट जाते हैं और सब कुछ शून्य है। ये जो जगत है, जो हाथ पैर है, जो जीवन है, जो दुख सुख है, जो लेना देना है, सब कुछ क्या है? शून्य ही तो है। ये भावना अपने भीतर हम इसकी अनुभूति होती है हमें, और एक चित्त को शांति जिस प्रकार मिलती है वो लोकोत्तर शांति है।